हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हो अभी पूरी दुनिया में पॉपुलेशन 7.9 बिलियन है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन मतलब कि 3.1 बिलियन लोग जो वीडियो गेम के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 3.1 बिलियन पीपल अभी वीडियो गेम के साथ जुड़े हुए हैं। पर आज हम आपको ये समझाएंगे कि गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो कैसे कर गई और ग्रो होने के बाद गेमिंग इंडस्ट्री साल भर में कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हम आपको सिंपल तरीके से समझा सके, इसके लिए हमने पूरे वीडियो को 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री की। गेमिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में जानने से पहले हमें गेमिंग इंडस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहली वीडियो गेम की शुरुआत 1970 में हो चुकी थी और पहली डिजिटल वीडियो गेम का नाम पोंग था, जो कि एक डिजिटल टेबल टेनिस गेम थी। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे गेमिंग इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी में भी रेवोल्यूशन आता गया और डेवलपर गेम्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया। स्टार्टिंग ऑफ अर्ली 1990s गेमिंग इंडस्ट्री के मार्केट में बहुत सारा रेवोल्यूशन हो चुका था और गेम डीवीडी और हार्डवेयर फॉर्म में मार्केट में बिकना शुरू हो चुके थे, जो कि टीवी के साथ कनेक्ट होते थे और गेम्स टीवी में खेली जाती थी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे गेम का क्रेज लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और गेमिंग इंडस्ट्री में और ज़्यादा इनोवेशन होता गया। पर दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें डेवलपर का क्या फ़ायदा, डेवलपर कैसे पैसे कमाता होगा। तो इस इनोवेशन तक डेवलपर पैसा कमाने के लिए पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट रहता था, जिसमें डेवलपर पब्लिशर को और पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर तक गेम्स पहुंचाते थे। पर जब 2007 में HTC ने अपना पहला HTC ड्रीम फोन लॉन्च किया और तब डेवलपर्स ने एंड्रॉयड की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऐसी गेम्स बनाई जो एंड्रॉयड और कंप्यूटर दोनों पर चल सके। और दोस्तों, हमारी गेमिंग इंडस्ट्री की शुरुआत और ग्रोथ यहीं से शुरू हो गई और वो ग्रोथ मिलियंस में नहीं बल्कि आज बिलियंस तक पहुंच गई है। और इसी ग्रोथ का फायदा रिपब्लिक ऑफ चाइना और साउथ कोरियन डेवलपर ने उठाया। गेमिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए डेवलपर्स ने गेम को डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे गेम के डिफरेंट मॉडल बनाए और अपलोड कर दिए, जिसके कारण हार्डवेयर गेम्स और डीवीडी गेम्स का क्रेज लोगों के बीच में कम हो गया। सो दोस्तों, हमने गेमिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में तो जान लिया। अब सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ गेम्स। इस मॉडल्स के गेम में भी अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम, थर्ड प्रीमियम और फोर्थ फुल्ली फ्री गेम। तो चलो दोस्तों, वन बाय वन हम सारे मॉडल्स को समझते हैं। प्रीमियम गेम मॉडल में डेवलपर गेम को स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पे बेच देते हैं और डेवलपर गेम का ग्रोथ करने के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर फ्री भी कर देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग गेम को डाउनलोड करें और गेम का ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके। प्रीमियम गेम मॉडल में डेवलपर गेम को कोई एक फिक्स प्राइस पॉइंट पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं और कस्टमर को वो गेम बाय करके खेलनी पड़ती है। प्रीमियम गेम मॉडल को F2P गेम मॉडल भी कहा जाता है, यानी कि फ्री टू प्ले गेम, जिसमें कस्टमर को इनिशियली गेम तो फ्री में प्रोवाइड की जाती है, पर F2P मॉडल्स की गेम खेलने में पूरी तरीके से फ्री नहीं होती। पर चारों गेम मॉडल में से सबसे ज्यादा ग्रोथ इस मॉडल ने ही किया है। पर कैसे दोस्तों, हम इसके बारे में आगे जानेंगे। फुल्ली फ्री गेम्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत रेयर होते हैं, जिसमें गेम को फुल्ली फ्री फॉर्म में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाता है। सो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि ये सारे गेम मॉडल रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। ऊपर के सारे मॉडल में एक सोर्स कॉमन है, जिसमें डेवलपर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे गेम अपलोड करता है। तो एक रिसर्च के अनुसार गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर 30% खुद रखते हैं और टोटल के 70% डेवलपर को देते हैं। प्रीमियम गेम मॉडल, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस तरीके की गेम मॉडल को फर्स्ट रिटेल प्राइस पे बेचा जाता है, जिससे डेवलपर पैसा नहीं कमाता है। पर जब डेवलपर को रिटेल प्राइस पे भी ग्रोथ नहीं मिलता है तो वो गेम का ग्रोथ करने के लिए थोड़े दिनों के लिए गेम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फ्री कर देता है, जिससे गेम का ग्रोथ और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज होता है। और इस गेम के अंदर नेक्स्ट लेवल अपग्रेडेशन के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज को डेवलपर्स द्वारा बेचा जाता है और डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। और अलग अलग एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट से भी डेवलपर पैसा अर्न करते हैं। हाइपर, हनी, कैट्स डॉग्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बनाना जंगल,
ये सब प्रीमियम गेम मॉडल के गेम्स हैं। प्रीमियम जिसमें डेवलपर गेम को रिटेल प्राइस से थोड़े ज्यादा प्राइस में कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं। इस मॉडल में डेवलपर एक्स्ट्रा पैसे कस्टमर से कमाता है। इस मॉडल में भी नेक्स्ट अपग्रेडेशन के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज को डेवलपर द्वारा बेचा जाता है और डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, और अलग अलग एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट से भी डेवलपर पैसा अर्न करते हैं। क्लैश ऑफ क्लैन, बूम बीच और लॉर्ड्स मोबाइल, ये सब प्रीमियम गेम मॉडल के गेम्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीमियम गेम मॉडल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड की जाती है। इस गेम के अंदर भी नेक्स्ट लेवल अपग्रेडेशन के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज को डेवलपर्स द्वारा बेचा जाता है और डायरेक्ट रेवेन्यू अर्न किया जाता है, और अलग अलग एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट से भी डेवलपर डायरेक्ट पैसा अर्न करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस टाइप की गेम्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत रेयर देखने को मिलती है, पर इस टाइप की मॉडल्स के गेम के अंदर कोई भी तरह का नेक्स्ट लेवल अपग्रेडेशन नहीं होता और इसमें कोई भी एप्लीकेशंस की एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होती, यानी कि ये फुल्ली फ्री गेम होती है। दोस्तों, अभी हमने डिफरेंट मॉडल्स ऑफ गेम के बारे में तो जान लिया, और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा गेम मॉडल सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो मे बी आपका जवाब होगा प्रीमियम और प्रीमियम गेम मॉडल। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला गेम मॉडल प्रीमियम गेम मॉडल है। हाँ दोस्तों, प्रीमियम, पर कैसे, चलिए जानते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादातर लोग पेड गेम से ज्यादा फ्री गेम के पीछे अट्रैक्ट होते हैं, जिसका फायदा डेवलपर उठाते हैं। जनरल इस टाइप के गेम के मॉडल में गेम तो आपको फ्री में दी जाती है, पर ये पूरी तरीके से फ्री नहीं होती। इस तरीके की गेम मॉडल का मेन पर्पस ये होता है कि आपको उस गेम के साथ एडिक्ट कर देना, और जब आप उस गेम से एडिक्ट हो जाओ तब आपसे उस गेम के अंदर रिसोर्सेज के लिए लाइक स्किन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स के लिए आपके पास से माइक्रो ट्रांजैक्शन करवाना, और इस तरीके के बिजनेस मॉडल को माइक्रो ट्रांजैक्शन बिजनेस मॉडल भी कहते हैं। पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सारी गेम प्रीमियम गेम मॉडल की गेम्स हैं। एक रिसर्च के अनुसार ओनली 5 to 20% ऑफ टोटल गेम डाउनलोडर्स ही गेम के अंदर माइक्रो ट्रांजैक्शन करते हैं, पर वह अमाउंट बहुत ही बड़ी होती है, जिसके कारण 2020 में गेमिंग इंडस्ट्री ने $166 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। एक डिजिटल मार्केट के रिसर्च फोरकास्टिंग स्टडी के अनुसार ये रेवेन्यू 2022 से लेके 2027 के बीच में $276 बिलियन तक पहुंच सकता है। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री ऐसी भी है जिसकी जीडीपी $150 बिलियन से भी कम है। सो होपफुली गाइस, आप जान चुके होंगे कि गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा हुई। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो लाइक जरूर, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।